नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर लास्ट टाइम आपके साथ हमने बात की थी, बड़ा अच्छा लगा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके। बड़ी सारी बातें हुई थी जी सर। और आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे थे और मैंने उसका जवाब दिया था। जी सर। तो आज फिर से आप कोई नहीं सर, सवाल लेके आने वाले हो? मैं मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और मतलब और एक खुशखबरी भी है जो मुझे आप सभी को देनी है। ठीक है, मैंने बोला ना कि 1K कंप्लीट पे एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। वो वीडियो यही है, ये वीडियो वो हमारे सर, मेरे गुरुजी के साथ मिस्टर विपिन अवस्था के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि आप एकेडमी जो चल रही है, एकेडमी में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, मतलब एडमिशन्स ले रहे हैं। देखो ये सीज़न है क्रिकेट का, ठीक है। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या हम एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने गेम को शुरू से स्टार्टिंग से लेके चले, क्योंकि 1-1.5 साल ना बच्चे ऐसे ख़राब कर देते हैं मजाक मस्ती सबसे पहले तो सर ज़रूरी होता है कि आपकी जो डेडिकेशन है वो कितनी है खेल के प्रति। डेडिकेशन समझना, डेडिकेशन। सर बच्चे डेडिकेशन बोलते हैं कि डेडिकेशन है, बट वो डेडिकेशन दिखाते नहीं है। वो डेडिकेशन नहीं दिखाते, उन्होंने डेडिकेशन का शब्द अर्थ नहीं पता क्या होता है। जब वो प्रैक्टिस करने जाएगा तब वो कोच से उसको इंटरेक्ट होकर बात करेगा, तब उसे पता लगता है कि डेडिकेशन का अर्थ क्या होता है। और उससे पहले सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है धैर्य, पेशेंस। अगर किसी इंसान का पेशेंस है, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे नॉन खिलाड़ी हो, वो ही लाइफ में सक्सेस हो सकता है। और एक खिलाड़ी के लिए तो पेशेंस इतने जरूरी होते हैं, उससे जरूरी कोई शब्द है नहीं उसकी लाइफ में। पॉइंट द नोटेड, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई एक खिलाड़ी के लिए। पेशेंस, जिस भी खिलाड़ी को, जिस भी बच्चे को खिलाड़ी बनना है, आगे जाना है, उसे फ्यूचर बनाना है क्रिकेट में, तो भाई मार्क द पॉइंट, पेशेंस। भाई सबने बोला है, आज हमारे सर ने भी बोला है, भाई इस चीज़ को एग्री करो, फॉलो करो इस चीज़ को, पेशेंस अपना सीखो, पेशेंस रखना, आप लोग वाकई खिलाड़ी बन जाओगे सर। और दूसरी कोई और बात पेशेंस के अलावा, मतलब जो लगता हो कि भाई डिसिप्लिन। आपको जो टाइम दिया गया प्रैक्टिस का, आपको उस टाइम पे पहुंचना है। अगर आपको मान लो 3:30 का टाइम कोई कोचेस देते हैं अपनी एकेडमी का, तो कोशिश करें बच्चे कि 3:20 3:20 तक पहुंचे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहले दिन ही लेट पहुंचते हैं और कोच की जो नजरें होती हैं कि यार ये तो पहले दिन ही लेट आया है, आज तो एग्जाम में पहले दिन ही फेल हो गया। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को 10-15 मिनट पहले पहुंचे और जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। मान लो 10 मिनट पहले कोचेस को एक्टिविटी कराते हैं, स्पोर्ट्स की रनिंग वनिंग हो रही है तो उसमें भागीदारी करें। जैसे ही बच्चा लेट आता है वो पार्टिसिपेट कर नहीं पाता और वो फिटनेस उसकी हो नहीं पाती और फिर वो उसके क्या होता है, पीछे रह जाता है बच्चा। कई बच्चे वो धीमे धीमे करके ना उसकी आदत में आ जाता है, वो पीछे रह जाती है, हैबिट बन जाती है। फिर वो हैबिट उसके लिए खतरनाक होती है। ये चीज़ हैबिट खतरनाक होती है। सर एक बात और पूछना चाह रहा, लास्ट टाइम हमारे काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि आपको ट्रेनिंग कराते हुए कितना टाइम हो गया? ट्रेनिंग कराते हुए मेरे को जो ट्रेनिंग कराते हुए मुझे जो याद है, मेरे को 16 साल कम से कम हो चुके हैं। 16 ईयर्स? सर रियली? मैंने 2007-8 में स्टार्ट की थी और जो मेरे स्कूल का नाम है NC जिंदल पब्लिक स्कूल, पंजाबी विभाग में, मैंने वहाँ से कोचिंग स्टार्ट की 2008 में। और वहाँ से आज तक का सफ़र मेरा अपना बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ लोगों से सीखने को मिला। और कोचिंग का मतलब देने से ज़्यादा होता है सीखना, कि आप क्या सीख सकते हो और जो आप अच्छा सीखोगे वही आप बच्चे को अच्छा सिखा सकते हो। सर अभी बाकी आपने इस 16 साल के करियर में आपके कितने बच्चे आगे खेले हैं या फिर कितने खेलने वाले हैं? बहुत सारे प्लेयर खेले हैं। अब फिलहाल जो करंटली में अभी फिलहाल जो करंट खेला वो सौमादित्य है, जो हरियाणा से अंडर-19 खेला कूच बिहार ट्रॉफी। अभी बीसीसीआई के अंडर में आती है, सबसे बड़ी ट्रॉफी है वो अंडर-19 लेवल की। उसके बाद ही बच्चा जो परफॉर्म करता है उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है भारतीय अंडर-19 टीम में, फिर वो तरह तरह के कप्स खेलता है। तो आप मेहनत करते रहिए बच्चे के साथ। और जो आपने अभी सवाल पूछा कि बच्चे कौन रेडी, काफ़ी सारे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, बस उनको अपनी प्रतिभा दिखानी है अच्छे लेवल पे अपनी। अब जब वो लेवल पे प्रतिभा। तो सर सोमादित्य आपका जो अभी अंडर-19 खेला है, पहला बच्चा है, इससे पहले काफ़ी सारे बच्चे इस लेवल तक गए होंगे ना? गए हैं। मतलब थोड़ा रहता है कि भाई कोई ना कोई गलती करता है बच्चा तो फिर क्या है ना, पीछे आ जाता है, ऐसा कुछ हुआ है? बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि कुछ लेवल पे उन्हें खेलते हैं और जब कुछ लेवल पे परफॉर्म नहीं करते हैं, ना खेल पाते, तो वो क्रिकेट को छोड़ देते हैं। वो सर वो वाला प्रेशर भी शायद कोई प्लेयर ना झेल पाता, क्योंकि यहाँ से भाई नॉर्मली गेम्स में खेलकर आप स्कोर करके चले जाओ वहाँ, लेकिन वो प्रेशर ना झेल पाओ। सर आप ये चीज़ देखो कि जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जी सर, किसी को तो पता नहीं हो तो कौन खेलेगा। सिर्फ अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, डिसिप्लिन के साथ रहोगे, डेडिकेशन आपके साथ रहेगा और आप मेहनत कर रहे हो तो आप जरूर सक्सेस होगे।
और आप ये सोचो कि मुझे खेलने को नहीं मिल रही है तो मैं छोड़ दूँ, तो फिर वो आप सबसे पहला शब्द मैंने कहा था धैर्य, पेशेंस। वो धैर्य है कहाँ, वो पेशेंस है कहाँ? तो सबसे पहले तो आप पेशेंस दिखाओ ना, और उसके लिए तो आपको कई साल देने होते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि आप 1 साल प्रैक्टिस करिए आप 1 साल में खेल जाओगे। कई प्लेयर तो ऐसे होते हैं कि 6 साल प्रैक्टिस करते हैं, 8 साल प्रैक्टिस करते, उनका जब भी नहीं हो पाता। कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि 2 साल में खेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत, क्योंकि वो डबल मेहनत करते हैं। 2 साल के अंदर बच्चा प्रैक्टिस करके खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है, अगर वो मेहनती होगा जरूर खेलेगा। मेहनती, डेडिकेशन, मतलब क्रिकेट के अलावा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उसे। बिल्कुल। सब कुछ। बिल्कुल। मैं भी यही कहता हूँ कि देखो भाई, अगर क्रिकेट खेलना है तो जैसे सर ने बताया कि 2 साल के अंदर कोई भी बच्चा खिलाड़ी बन सकता है। एक अपर लेवल का, एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी बन सकता है, अगर वो डेडिकेशन और पेशेंस के साथ मेहनत करता रहे, बस सब कुछ छोड़कर। सर एक बात और है, अभी आपने ये सारी चीज़ बताई, मैं आईपीएल के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्या देखो, मैं बीसीसीआई की जो कॉन्ट्रैक्ट सैलरी है वो 3 करोड़ रुपए साल का, भाई 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़, 7 करोड़ मैक्सिमम है जो एक ग्रेड के प्लेयर्स हैं, और बाकी स्टेट, बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें थोड़े कम भी हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आईपीएल में 27 करोड़ रुपए के प्लेयर्स बिक रहे हैं सर, ये क्या बिजनेस ही बिजनेस रह गया है सिर्फ? ये बिजनेस नहीं है भाई। आप सबसे पहली बात तो ये, आप क्रिकेटरों को, जो भी क्रिकेटर उसको मेहनत करते हो देखो, वो कितनी मेहनत करता है, कितना पसीना बहाता है, उसे कोई नहीं देखता। लेकिन जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो लोग कहते हैं इसने किया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मेहनत। आप उसकी मेहनत देखो कि उसने मेहनत कितनी की है। अब ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिले तो उसकी मेहनत नहीं देख रहे आप? नहीं, मेहनत तो सर है उसकी, उसने मेहनत करी है। अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है, अब वो मरते मरते बचा है, लेकिन उसके बाद भी उसने क्रिकेट स्टार्ट की खेलनी, और उसके बाद उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया T20। सर शतक भी मारा था अभी टेस्ट में। आप ये सोचो ना कि वो मेहनत भी तो देखो उसकी। अरे वो अगर मेहनत में अपने पैसे ले रहा तो उसमें बुरी की बात है? नहीं, कोई उसमें तो कोई गलत, मेरे हिसाब से तो कोई गलत बात नहीं सर। मैं कह रहा हूँ बीसीसीआई का और आईपीएल का कह रहा हूँ मैं, थोड़ा ना सैलरी डिस्कस कर रहा था मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय यूट्यूब पर। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो प्लेयर जिस लेवल का होता है उसको उतने पैसे मिलने चाहिए। अगर मान लो कोई तीनों कैटेगरी खेल रहा है, टेस्ट, वनडे, T20, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जो 2 कैटेगरी खेल रहा है उसको थोड़ा उससे कम मिलेगा, जो 1 कैटेगरी खेल रहा है उसको थोड़ा उससे कम मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है बीसीसीआई के। किसी को 8 करोड़ मिलते हैं, किसी को 5 करोड़ मिलते हैं, किसी को 3 करोड़ मिलते हैं, और वो उनकी मेहनत के हिसाब से मिलते हैं। ऐसे नहीं कि प्लेयर खूब मेहनत करता है। मेहनत क्या, जब प्लेयर अपने देश के लिए खेलता है तो वो मेहनत ही तो है, और वो अपने देश को जिताता है तो उसकी मेहनत नहीं है। अभी लास्ट में हमने वर्ल्ड कप जीता T20, तो पूरा भारत को उन्होंने गर्वित कर दिया, खुश होने का मौका दिया। तो क्या इतना सभी बीसीसीआई का फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पैसे दे सके? और बीसीसीआई हमारी टॉप क्लास, सबसे टॉप है पूरे वर्ल्ड में। सर अभी बीसीसीआई के बिना आईसीसी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बस। बहुत सारे जो है, और मैं सर बीसीसीआई बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे कंट्रीज को पैसा भी डोनेट करता है क्रिकेट उनके, बिल्कुल, जैसे यूएसए और नेपाल, तो देखो किसी की, अगर आपके पास क्षमता है किसी की हेल्प करने की तो जरूर करना चाहिए। और बीसीसीआई तो हमारा बहुत बड़ी बोर्ड है, वो तो हर किसी की, वो अपने प्लेयरों को इतना ध्यान रखता है, इतना कोई ध्यान नहीं रखता, कोई भी बोर्ड का ध्यान जितना हमारा बीसीसीआई हमारा बहुत प्लेयरों का ध्यान रखता है। बहुत मतलब बड़ी खुशी होती है कि हम क्रिकेट खेलते थे और खेलते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, और यही कहते हैं कि भाई इंडिया खेलना कोई आसान काम तो नहीं है। एक क्वेश्चन और, क्रिकेट क्या है आपके लिए? आप अपने शब्दों में बताएं, सिर्फ क्रिकेट क्या है आपके लिए? भाई मैं अगर अपने शब्दों में क्रिकेट हमारी लाइफ है, जिंदगी है। अगर क्रिकेट हमारी लाइफ से हटा दिया जाए तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आज हमें कुछ लोग जानते हैं तो इसलिए जानते हैं क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे और आज कोचिंग करा रहे हैं। और अगर क्रिकेट शब्द हमारी लाइफ से हटा दिया जाए अभी से तो हमारी लाइफ जीरो है, और हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और हमारा जीवन मरण जैसा ही है, वो जीवन मृत्यु बन जाता है। वो क्रिकेट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, क्रिकेट ही सब जैसे हमारे सांसों में सांस, शरीर में खून बह रहा है, वैसे ही हमारे शरीर में ब्लड क्रिकेट बह रहा है। क्रिकेट बह रहा है। क्रिकेट का इतना जुनून आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस जुनून से उस लेवल को क्रॉस कर सकते हो जिस लेवल का आप सोचते हो। वरना अगर आपके अंदर जुनून नहीं होगा तो आप कभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते जिसके लिए आप रात दिन सोचते हो, सपना देखते हो कि मैं भी एक दिन अपने देश का प्रतिनिधित्व करूँगा। उस प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, और मेहनत वही करता है जो अपना एक गोल सेट करता है कि मैंने उस गोल तक पहुँचना है। जुनून होना चाहिए, क्योंकि कई लड़के बोल देते हैं क्रिकेट इज माय लाइफ। लाइफ बोलने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता, आपके सांसों में, आपके जीवन में उसकी झलक दिखाई देनी चाहिए, दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए, और वो दिखेगा तभी जब आप मेहनत करोगे। सर आप क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद आपने क्रिकेट सिखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्रिकेट आपके अंदर है, आपके अंदर से आप अभी भी खेलते होंगे क्रिकेट मेरे ख्याल में। तो देखो सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। क्रिकेट हमारा, जब हमने बोल रहे हैं हमारा जीवन है, तो हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। चाहे हम खेलते थे जब नहीं रह सकते थे, अब कोचिंग का जब नहीं रह सकते, तो ये जीवन है। और जीवन
आप कब तक और क्रिकेट सिखाएंगे, क्रिकेट कोचिंग? सर जब तक सांस है तब तक हम क्रिकेट सिखाएंगे, जब तक हमारी At बॉडी the end, cricket जब तक सिखाएंगे। हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ दे रहा है, हमारी बॉडी हमारा साथ देगी, हम लास्ट तक क्रिकेट सिखाएंगे। और कोशिश ये करेंगे जितने भी हम क्रिकेट को, जितने भी प्लेयर को सिखाएं, उनको अच्छा ही बनाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ मेहनत नहीं करेंगे। वो तो सर अभी स्टार्टिंग हो गई है, अब जैसे मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे उनके साथ में, और भगवान ने चाहा तो एक दिन रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि प्लेयर के साथ एक कोच भी मेहनत करता है। बिल्कुल सर, पूरा मेहनत करता है, धूप में लगा रहता है भाई, पर्सनल ट्रेनिंग भी देता है, कोचिंग भाई कि उसे खिलाने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए। वो इसीलिए कर पाता है ना, क्योंकि अगर आप मेहनती होगे तो आप अपने प्लेयर को भी मेहनत कराओगे, अगर आप खुद मेहनती नहीं होगे तो आप प्लेयर को भी मेहनत नहीं कराओगे। तो मेहनत शब्द इतना आसान लगता है लेकिन है बहुत मुश्किल। जो करते हैं ना मेहनत को, उसे पता है कि रात दिन कितनी मेहनत होती है। आप देखो अभी सर्दियाँ स्टार्ट होगी, बहुत ठंड हो रही होगी, लोग अपनी रजाइयों में लेटे होंगे, लेकिन हमारे ऐसे लोग सारे ग्राउंड में होंगे, सारे क्रिकेट खेल रहे होंगे। और वही हाल गर्मी में होता है, जब 50 टेम्परेचर होता है, लोग एसी में लेटे होते हैं और हम ग्राउंड में पसीना बहा रहे होते हैं। तो वो मेहनत भी तो देखो हमारी, हम कितनी मेहनत करते हैं। वो नहीं देखता सर, वो कोई नहीं देखता हमारी मेहनत को। वो बस ये देखते हैं कि उसे पैसे कितने मिल रहे हैं। पैसे कितने मिल रहे हैं, 27 करोड़ में मिल रहे हैं, उसने कितना टाइम कितना दिया पसीना होगा, बहाया है, कितना टाइम कितने उसने बसों में ट्रैवल किया होगा, कहाँ से कहाँ उसने प्रैक्टिस की होगी, कहाँ से कहाँ उसने किया होगा। तो आप उसकी मेहनत देखो, और उसके मेहनत के हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं मिल रहा उसको। जिस तरीके से सर जायसवाल, यशस्वी जायसवाल सर बोलते थे कि गरीब था, गया मुंबई, सर उसने बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क किया। तो सर उसको मेहनत करे तो उसको पेड भी मिल तो गया उसको। आज वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, T20, वनडे और अपना टेस्ट मैच, ओडीआई सब खेल रहा है, और उसके बाद आईपीएल में भी टॉप क्लास बैट्समैन है। हाँ। तो उसने जो मेहनत की उसको पेड तो मिल रहा है उसको, और मिलना भी चाहिए। जब उसने मेहनत की तो उसे भगवान उसको देगा भी, उसने बहुत मेहनत की। और मैं तो कह रहा हूँ उसको देख के बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। कि लोग कहते हैं क्रिकेट सिर्फ रईसों गेम है, नहीं ऐसा नहीं है। लोग क्रिकेट मेहनत का गेम है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सक्सेस होगे। डेडिकेशन, डेडिकेशन, मेहनत भी डेडिकेशन के साथ। बिल्कुल। ये कुछ शब्द बड़े आसान है, लेकिन अगर देखने जाए तो बड़े बंदों को इनका एक्चुअल में मीनिंग ही नहीं पता। मीनिंग तो तभी पता लगेगा ना जब इसमें आप घुसोगे। आप घुसोगे ना तो मीनिंग का पता कैसे लगेगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिकेट इज माय लाइफ। ठीक है, अपना अपना सबका विचार होता है, बोलने का और करने में दोनों में विचार फर्क होता है। कोई बोलते हैं, कोई करते हैं। तो हम तो भाई करने में विश्वास रखते हैं, हम तो बोलने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हम तो नहीं सर, आपके विचार मतलब वाकई बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सर थोड़ा सा सोमादित्य के बारे में भी थोड़ा सा जानना है कि कोच क्या ट्रॉफी होती क्या है, और वो अभी कब सिलेक्शन हुआ और कितने मैचेस होते हैं उसमें, और उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है आगे खेलने कुछ का? भी यार ट्रॉफी अंडर 19 लेवल पर होती है। जो बच्चे 18 साल 17 साल 16 साल के होते हैं वो उस ट्रॉफी को खेलते हैं। उससे जब बच्चा कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका सिलेक्शन हमारी अंडर 19 इंडियन टीम में होता है, जो कि वर्ल्ड कप खेलने जाती है। ये डिफरेंट कप्स होते हैं, और वो अपने जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो सारे राज्य मिलकर खेलते हैं। उसमें ग्रुप बनाए जाते हैं 6 टीम के, 7 टीम के, 8 टीम के। तो वो आपस में अपने मैचेस खेलते हैं। फिर लास्ट में जो टॉप के 20 बैट्समैन या 20 बॉलर होते हैं या जो भी विकेट कीपर होते हैं, उनको सेलेक्ट करके हमारी NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी भेजा जाता है। वहाँ उनको अच्छे हमारे कोचेज़ हैं, वहाँ पे जो हमारे हायर किए हैं बहुत बड़े लेवल के कोचेज़ हैं, वो उनको वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, उनको निखारते हैं, उनकी जो कमी है उनको दूर करते हैं। उसके बाद जब वो NCA से बाहर निकलते हैं, सारे के सारे जो भी प्लेयर वहाँ सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो डिज़र्व करते हैं अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करने को। अंडर 19 वर्ल्ड कप हो गया, फिर उसके बाद फिर आदमी की क्रिकेट आसान होती है। जैसे अंडर 19 पर फिर उसका रणजी ट्रॉफी होती है, फिर दिलीप ट्रॉफी होती है, देवदा ट्रॉफी होती है, बड़ी सारी ट्रॉफी होती है। उसके बाद बच्चों का आईपीएल में भी सिलेक्शन होता है, काफ़ी सारी ट्रॉफीज होती हैं। उसमें बच्चा परफॉर्म करता है तो वो फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना बहुत ऑनर का काम है, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो तो सर सबका एक तरीके से सपना ही होता है, लेकिन सपना साकार और सच करना वो हमारे हाथ में होता है। जितना कि हमें पता है कि भाई तुम सपने देख रहे हो तो सपनों को सच करना भी तुम्हारे हाथ में ही है। जब तुम देख रहे हो तुम, तो सच भी तुम ही कर सकते हो उन्हें। वो सच भी हम तभी कर सकते हैं जब मेहनत करेंगे। हाँ, अगर आप मेहनत करोगे तो जब भी आप सपने सच कर, आप किसी भी गेम में चले जाओ, किसी गेम में भी आप मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आप घर बैठे कुछ नहीं सीख सकते हो। आप ये सोचो कि मैं यूट्यूब चला के या फ़ोन चला के प्लेयर बन जाऊंगा, तो ये सरासर अन्याय है। और मैं तो यही एक बात आपके इसी चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा बच्चों के लिए कि बच्चे फ़ोन से दूर रहें, क्योंकि आजकल में बड़ी पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि बच्चे बड़े फ़ोन चलाते हैं, हम बहुत परेशान हैं, आप इसके लिए कुछ करो। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप कोशिश करो कि बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस में, मैचेस में इन्वॉल्व कर दो, ताकि उसे फ़ोन चलाने का टाइम ही ना मिले। जब उसे फ़ोन चलाने का टाइम नहीं मिलेगा तो फ़ोन में पड़ेगा नहीं, और फ़ोन में नहीं पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी खत्म होगा। फिर वही तब आप बच्चे के पास कुछ काम नहीं है, तुम उसे कहीं नहीं जाने दे रहे, तो बच्चा कुछ ना कुछ तो करेगा, उसे कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए। तो फिर वो फ़ोन पकड़ता है, तो धीरे धीरे करके उसकी लत पड़ जाती है। तो अगर आपको लत लगानी तो क्रिकेट की लगाओ, किसी भी गेम की लगाओ, क्रिकेट में किसी भी गेम की लगाओ, उसकी लत लगाओ ना।
ताकि उस वो लत उसके काम आया लास्ट में। फोन कोई लत में काम तो नहीं आना कि अब भाई तुम स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट में जाओगे, कम से कम बच्चा फिट तो रहेगा, रनिंग करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, फिट भी रहेगा। फोन चलाने उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, उसका दिमाग खराब होगा, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पेशेंस खो जाएंगे उसके अंदर, वो सारी चीजें भी आने स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि जो अनयूज्ड है सर। हाँ वो बिल्कुल अनयूज है। वो तो जब आप फोन चलाते हो तो आप भाई फोन चलाने का मतलब क्या होता है, आप कुछ भी देख सकते हो उसमें, तो इसलिए उस चीज से बचाने के लिए मैं तो यही कहूंगा सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़ के ही बोलना चाहता हूँ कि सबको पेरेंट्स को बच्चे को किसी न किसी स्पोर्ट्स में डालना चाहिए ताकि बच्चा फोन से दूर रहे, अगर अपने बच्चे की लाइफ बचानी है तो। अब ये पेरेंट्स के ऊपर है कि वो उनको बचाना चाहते हैं या मराना चाहते हैं। सर ये बात आपने वाकई बहुत डीप बोली है और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस बात को भाई समझो। फ़ोन जहर है, जहर। भाई जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो बहुत सारे खिलाड़ी मिले हैं हमें, और फ़ोन होने के बाद ना ये जो कंपटीशन वाली बात आ गई ना, वो इसीलिए आई क्योंकि भाई एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपना पूरा 100% दे ही नहीं पा रहा, वो देता ही नहीं है। वो जैसे थोड़ा बहुत मोटिवेट होता है, सीरियस होता है, फ़ोन आके उसे रोक देता है। प्लीज़ सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप लोग फ़ोन मत दीजिए अपने बच्चों को, प्लीज़ मत दीजिए। सर एक लास्ट बात और है, आपने जिस तरीके से फ़ोन को तो जहर बोला, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो एक खिलाड़ी को खिलाड़ी बनने से रोकती है फ़ोन के अलावा? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो मैं कितने नाम बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल के बच्चे मैंने बहुत देखा है नशा करते हुए। तो नशा क्यों करते हैं वो? संगत का बहुत असर पड़ता है। अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा सीखो, गलत संगत में रहोगे, बच्चा गलत संगत में क्यों जाता है? जब आप बच्चे को कुछ आगे नहीं करने दोगे, खेलने नहीं दोगे, तो क्या बच्चा गलत संगत में जाएगा? तो उसको रोकने के लिए आपको कोशिश करो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी भी स्पोर्ट्स में बच्चों को खिलाओ, क्रिकेट नहीं, किसी भी स्पोर्ट में, ताकि कम से कम 2-3 घंटे वो प्रैक्टिस करेगा, तो कम से कम वो उस बुरी संगत से तो बचा रहेगा। क्योंकि बुरी संगत है बच्चे ने जाने के बाद बच्चा आपका बर्बाद होगा हुआ, क्योंकि एक संगत तो उसको लग चुकी है फ़ोन की, और दूसरी संगत में जाके बैठेगा गलत में, तो फिर हालात बद से बदतर होने ही होने। सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, सभी पेरेंट्स का रहता है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, क्या एक्चुअल में वो नौकरी करना है? फिर बच्चों को ये भी बोलना चाहिए कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई करो, खेलो, जो आगे बिजनेस करना है बिजनेस करो, क्योंकि जॉब ही एक ओनली सॉल्यूशन नहीं होता मेरे हिसाब से। तो सर उस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई जो आपका मन है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ना अपनी जिम्मेदारियां थोप देते हैं बच्चों के ऊपर कि भाई देखो हम नहीं कर पाए तो तुम करो, अगर मैं नहीं बन पाया तो तुम बनो। ये सिचुएशन तभी पैदा होती है जब हम एक मध्यवर्गीय परिवार में होते हैं। हाँ। ये सिचुएशन पैदा तभी होती है क्योंकि पेरेंट्स यही सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, नौकरी कर ले, क्योंकि उनके हालात इतने अच्छे नहीं होते। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो जूझता है लाइफ में वो मध्यवर्गीय परिवार ही होता है, फैमिली होती है। तो वो कभी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा खराब हो। तो वो उनका डर भी ठीक, मेरे हिसाब से उनका डर भी ठीक होता है, लेकिन कहीं कहीं बच्चों को सपना पूरा करने के लिए उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, किसी भी गेम में, तो उसको उनको छूट दे देनी चाहिए। अगर कुछ बच्चों को पेरेंट्स, मैंने कुछ बच्चों को देखा है उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे आते हैं अकेडमीज़ में, जैसे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं एकेडमी में, और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद 6 महीने बाद वो लोग क्या है ना छोड़ रहे हैं एकेडमी, कुछ टाइम बाद फिर दोबारा छोड़ रहे हैं। तो अब कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, हमसे आगे बात कर रहे हैं, सर मेरा सपना था, मैं नहीं बन पाया, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बने। मैंने कहा, मैं फिर उनसे ही बात करता हूँ कि आपने अपने बेटे से कभी पूछा बेटा कि भाई तेरे को क्रिकेटर बनना ही नहीं बनना? आप अपना सपना उसके ऊपर थोप रहे हो, उससे तो पूछो कि उसे बनना ही नहीं बनना, उसे क्या बनना है, उसे क्या नहीं बनना, उसे क्या करना है क्या नहीं करना। आप पेरेंट बच्चों को ऊपर कि मैं अच्छा नहीं था पढ़ने में, मैं नंबर नहीं ला पाया, मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, मैं ये चाहता हूँ तू फर्स्ट आ, उसको सर इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो बच्चे, मैं तो एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूँगा, कभी भी अपने सपने पेरेंट्स को बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। नहीं थोपनी चाहिए ना सर। बच्चे के खुद के सपने भी होते हैं, आप कोशिश तो करो, उसका इंटरेस्ट भी होता है, उसके सपने कोशिश तो करो जीने की, एक बार आप उसको मौका तो दो उसको जीने का। अगर वो सपने में कामयाब नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर तो आपका सपना उसने जीना ही है। लेकिन कम से कम उसको कुछ टाइम तो दो अपना सपना जीने के लिए। बिल्कुल सर। और हर किसी की उम्मीद होती है अपना सपना जीने की, तो आप किसी को थोकोगे तो थोपने से कुछ नहीं होगा, वो बाद में परेशान रहेगा, ज़िंदगी भर तक वो परेशान रहेगा, वो हर बार ही अपने माँ बाप को कोसता रहेगा।
तो कोशिश करो कि आप उसको सपने उसके जीने दो। अगर आपको लगता है कि वो अच्छा आगे कर रहा है तो आप उसका मोटिवेट करो, उसका साथ दो। अगर लगता है कि वो बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसने तो आपका सपना फिर पूरा करना ही है, पेरेंट्स का। करना ही है वो तो। और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अपना सपना पूरा कर रहा है अपना या हमारा कर रहा है, बात तो एक ही है। हाँ, दोनों सपना तो एक ही है वो ना। तो देखो, वो दोनों को मिक्स होना पड़ेगा भाई, दोनों को समझना पड़ेगा एक आप दूसरे को। पेरेंट्स को और बच्चे को दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता है, समझना पड़ेगा, तभी ही उसी चीज का समावेश कर सकते वही हो, हो नहीं पाएगा। कर पाओगे। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो तभी हो आप पाएगा। उस चीज को कर पाओगे, वरना आप हमेशा एक दूसरे से नाराज रहोगे कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरे फादर मेरी बात नहीं सुन रहे। जी